पहला अगर हम देखें, इफ वी सिंपली टॉक अबाउट द व्हाट आर द फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज द दिस फ्लडिंग, एंड दैट हैज बीन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग. क्यों फ्लडिंग तो पहले भी होती थी. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर्स ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स. Students, in the last lecture we talked about the solar alliance. Basically, what was the need of that alliance, what was the need of that collaboration, what was the need for the partnership in the sun belt countries to get the maximum benefits of the light from the sun. We know sun is the ultimate source of energy, and इस energy को हम कैसे utilize कर सकते हैं to meet the daily demands of energy, domestic demands of energy in the countries, and to meet the day-to-day need and requirements for the energy. So we have the solar lights, we have the LEDs, we have the subsidies, then government has granted or allotted to the public for the betterment of the public. So international सोलर अलायंस के बाद हमारा जो आज का टॉपिक है करंटली, जो बहुत इस टाइम चल रहा है, जिसके बहुत चर्चे हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज कोल क्राइसिस. नाउ वी नो व्हाट इज कोल. कोल मीन कोयला, क्राइसिस बहरान. तो कोयले का बहरान हो रहा है, कोयला खानों से खत्म हो रहा है. इंडिया की जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो कह रहे हैं कि हमारे पास बस अब कुछ ही हफ्तों का कोल बच चुका है. बेसिकली क्या जरूरत है, क्यों इसी साल अचानक से ये चीज हो गई, कोल खत्म हो गया. कोल खत्म यानी कि कोल इज बेसिकली, व्हाट इज अ कोल? कोल सिंपली इज we can say it's a combustible substances basically, and brownish and blackish substances जिसको जलाने से we can get the energy, as simple as that. ठीक है. तो coal basically it's formed, it's a fossil fuel, it takes millions of years to form, and basically coal जो है, India is still dependent on the coal basically to meet its power demands. अभी भी 70%, 70% of its power demands are met by coal only. इंडिया की अगर बात करें 70% अभी भी हम जो हमारे पावर स्टेशंस है, पावर नीड्स, that is dependent on coal. अगर हम on the one hand we are talking about renewable energy, we are talking about targets to achieve until 2020. we have 100 gigawatts of, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए, 100 गीगावाट सोलर एनर्जी, 60 गीगावाट हमारे पास विंड एनर्जी हमारे को अचीव करनी है टारगेट. वी हैव द 10 बायो पावर एंड 5 गीगावाट ऑफ द सोलर, दिस स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स. तो उसी बीच, सिंस एट द सेम टाइम वी कैन से एट द टाइम व्हेन करंटली ग्लोब बेसिकली देयर इज एन, वी कैन से एनर्जी क्राइसिस, द शार्प प्राइस इंक्रीज इन द LPGs, in the what we call as in the any of the energy things, we have the sharp increases in the rates of the LPGs, in the petroleum products, in the petrol, anything crude oil, हर किसी चीज में जब इस टाइम बेसिकली एनर्जी क्राइसिस हो रहा है. एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द डेवलपमेंट. सिंपली एनर्जी है, ऊर्जा है, वी कैन हैव द डेवलपमेंट, वी कैन रन आवर मशीनरी, वी कैन रन आवर पावर प्लांट्स, वी कैन बेसिकली लिव. एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीथिंग टू सस्टेन. ठीक है. तो अब जब एनर्जी का बहरान चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस ग्लोबली हो रहा है, उसी बीच इंडिया में एक कोयले का बहरान शुरू हो रहा है. कोयला खत्म हो रहा है. अभी भी दिल्ली में, यूपी में और पंजाब में, इफ देयर इज अ पावर कट फॉर 2 to 3 days, डेफिनेटली पीपल विल गेट कंसर्न भाई क्यों इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो रही है, हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, हम इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारे पास कैसे आ रही है. सो इट बिकम्स बेसिकली वी हैव टू से इट बिकम्स अ कंडीशन टू नो क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा. बिजली चली गई है, 3 दिन बिजली नहीं है, 4 दिन बिजली नहीं हो रही है, वी हैव द फ्रीक्वेंट पावर कट्स. व्हाट इज हैपनिंग इन द बैकग्राउंड, हु इज गिविंग अस इलेक्ट्रिसिटी, फ्रॉम वेयर इज द एनर्जी कमिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल पावर प्लांट्स पर हम डिपेंडेंट है, जो कोल पर डिपेंडेंट है. तो कोल नहीं है तो पावर प्लांट्स जनरेट नहीं होंगे, ऑपरेट नहीं होंगे, वो नहीं होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कहां से आएगी. अल्टीमेटली इट इज द फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कॉमन पीपल, वी हैव टू थिंक. दैट्स व्हाई क्राइसिस जो हो रहा है इसके बारे में जानना जरूरी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एनवायरनमेंट या फिर करंट अफेयर का. ऐसे भी दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज हैपनिंग विद द कोल. कोयले का जो बहरान हो रहा है ग्लोब में क्यों हो रहा है, बेसिकली व्हाट हैज कॉज्ड इट. बेसिकली वी कैन से कोल क्राइसिस, सिंपली वी मीन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल हैज बीन simply we can say that there is a crisis, the coal crisis is because there is a sharp, we can say the sharp drop in the imports. सबसे पहली बात यही है, there is a sharp, if we say simply what has caused it, what has caused the coal crisis, what
caused this crisis, ये जो बहरान हो, कोयले का बहरान जो हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है बेसिकली? सबसे पहले और इसी साल क्यों हुआ? इफ वी सी कोल क्राइसिस जो हुआ इन द अवेलेबिलिटी ऑफ कोल जो है, दैट हैज बीन वी कैन से दैट हैज बीन डिक्लाइनिंग. दिस क्राइसिस इज द रिजल्ट ऑफ लेस प्रोडक्शन एंड बेसिकली द शार्प ड्रॉप इन द इंपोर्ट्स. तो ये दो चीजें जो फैक्टर्स है, लेस प्रोडक्शन, डोमेस्टिक लेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, लेस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड लेस इंपोर्ट. ठीक है, अब ये जो चीजें दोनों मिलके बेसिकली लेट्स टू द डिक्लाइन इन कोल. अब जब कोल नहीं है, विच मीन्स द क्राइसिस, हमारे पास क्राइसिस है. क्राइसिस मीन्स एनर्जी क्राइसिस. बेसिकली एनर्जी क्राइसिस मीन्स ultimately no comfort to the people, ultimately no development, no running of machineries, no infrastructural development, nothing will go on if there is a crisis of energy. Already renewable energy हमारे पास basically sustainable development goals का जो target है, सातवां clean and affordable energy, उस दौरान जब हम बात करते हैं we are having the targets of renewable energy up to 2022, basically up to 2030 450 gigawatts, but उसको हमने बीच में ब्रेक करके 2020 तक कुछ टारगेट्स रखे हुए हैं. उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं, हमारे पास क्या सेटअप है? उसी बीच हम जब कोल पर डिपेंडेंट है, इंडिया स्टिल वी आर डिपेंडेंट ऑन कोल. बेसिकली वी अकॉर्डिंग टू रीसेंट डाटा 70% ऑफ द पॉपुलेशन, 70% ऑफ द पावर प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन कोल. एंड कुछ बेसिकली वी हैव द स्टैटिस्टिकल डाटा, जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल डाटा है बेसिकली दैट सेज दैट इंडियाज पावर एंड थर्मल प्लांट्स हैड बेसिकली जस्ट एन एवरेज लेफ्ट ऑफ फ्यू वीक्स ऑफ कोल. हमारे पास 135 पावर प्लांट्स है, इंडियाज मेजर थर्मल 135 पावर प्लांट्स. दे सेड दे हैव अ कोल जस्ट लेफ्ट ऑफ 4 to 5 वीक्स, एंड उसमें से भी 112 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जिनका कोल लेवल क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुका है. तो अब ये समझने वाली बात है भैया, अगर कोल खत्म हो गया तो चीजें कैसे चलेंगी, पावर कैसे जनरेट होगा? पावर तो एनर्जी तो इंडिया का बेसिक फंडामेंटल थिंग है ना, जिससे भारत बेसिकली चलता है, इकोनॉमी चलती है. तो कैसे मुआशात चलेंगी, कैसे चीजें जनरेट होंगी, कैसी प्रोडक्शन होगी, ये चीज गौर फिक्र में लाना बहुत जरूरी है. सो व्हाट हैज caused the two things, less domestic production of the coal and we can say the less import. हम बाहर से भी नहीं मंगाते अब कोल. According to basically the statistics, coal production in India has stagnated, already stagnated since the 2018 के बाद हमारा जो कोल का जो सिलसिला था, इसकी जो प्रोडक्शन थी या जिसको इंपोर्ट करते थे हम, बेसिकली व्हाट हैज इट हैज ऑलरेडी स्टैग्नेटेड, ठहरी हुई है. तो लास्ट ईयर क्या हुआ? लास्ट ईयर हमको क्यों नहीं पता चला? अचानक से ये न्यूज कैसे बरपा होगी, अचानक से न्यूज कैसे पता चलते हैं कि कोल हमारा जो है खत्म होने वाला है? लास्ट ईयर where basically there was pandemic going on, power stations were closed. हमारे पास if we see whole of the India जहां भी बहुत पावर जनरेट होता है, कंज्यूम होता है, all were shut down due to this pandemic. So तब हमको पता नहीं चला कि आने क्या वाला है. बेसिकली we didn't have the, we can say we didn't have the clues. हमारे पास कुछ पता नहीं था आगे क्या. Now once economy is reviving, and economy is reviving only because since we have what we call as we have the now the we are using much power generation. हम प्रोडक्शन ज्यादा लेना चाहते हैं, हम लोग काम करना चाहते हैं, एक भूखमरी का सिलसिला चल रहा है. लोग बेसिकली दे वांट टू वर्क, दे वांट टू लिव, दे वांट टू इंक्रीज प्रोडक्शन. सेंट इंडियंस अमिडस्ट ऑल दिस व्हाट हैपनिंग, पता चलता है कि भाई आप कैसे करोगे चीजें, कोल तो खत्म होने वाला है. तो ये जो चीज बेसिकली पीछे से चल रही थी 2019 में, इसका हमको अंदाजा नहीं पता चला बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक्स एंड शटडाउन्स. 2020 में जब हमको प्रोडक्शन रिवाइव करनी थी तो पता चला भैया कोल खत्म होने वाला है. सो देयर आर सम फैक्टर्स आल्सो, कुछ रीजंस होते हैं, कुछ वजह होते हैं. व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, व्हाट वी कॉल एज for this for the crisis of the coal? Basically short term issues कुछ है basically, like we have the, अगर हम इसमें climate भी impact करता है, flooding भी matter करती है. We have the flooding of the coal mines, coal की जो खाने हैं उनमें flooding हो रही है because we have the tremendous amounts of monsoon rains. Already they are the very deep mines, and if something such flooding and collapsing of the walls or anything such happens, that means the mine has been damaged. उसको कैसे revive, कैसे उठाएंगे, collapse जो हो चुकी है, that takes a time. So वहां पर जो आने वाला था वो अब नुकसान हो जाएगा, वहां से कोल जनरेट नहीं होगा. उसके बाद यू हैव द ट्रांसपोर्ट इश्यूज, अगेन एनर्जी क्राइसिस, पेट्रोलियम रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं. तो पहला अगर हम देखें, इफ वी सिंपली टॉक अबाउट द व्हाट आर द फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज द दिस फ्लडिंग, एंड दैट हैज बीन डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द
क्लाइमेट क्राइसिस, ग्लोबल वार्मिंग, क्यों फ्लडिंग तो पहले भी होती थी, डिकेड, एक लास्ट डिकेड और इस डिकेड में द क्राइसिस ऑफ दिस क्लाइमेट, क्राइसिस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग हैज ट्रिमेंडसली मेनी फोल्ड इंक्रीज। इसके जो इफेक्ट्स है, इंपैक्ट्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में अब देख रहे हैं, हर दिन बारिशें, क्लाउड बर्स्ट, फ्लडिंग, मॉनसून, एल नीनो, ला नीना, एबनॉर्मल बिहेवियर्स, इरेटिक रेनफॉल्स, क्या कुछ नहीं हो रहा है। तो बेसिकली मॉनसून जो कभी नॉर्मल हुआ करता था, या तो बहुत ज्यादा मॉनसून आएगा, ला नीना इतना ज्यादा खतरनाक होगा, विंटर भी उतना ज्यादा ठंडा होगा, या कभी एल नीनो आएगा, मॉनसून तो आएगा या नहीं। So these abnormal behaviors of climatic conditions, the indices of the climate has led to the problem of the, this is an indirect impact, flooding हो गई, लेकिन उससे हमारी इकोनॉमी पे कैसे फर्क पड़ा? भैया माइनिंग ही खत्म हो चुकी है, अब माइनिंग ही नहीं कर पाओगे। You cannot have the coal because the mining, coal mines have been flooded. Then you have the increase in the petroleum products, पेट्रोलियम के दाम बहुत बढ़ गए, जब पेट्रोलियम के दाम बढ़ गए यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगा। So this is also one of the major what we call as कॉज और कंसर्न। ट्रांसपोर्ट इश्यूज, ट्रांसपोर्ट रेट्स बहुत बढ़ गई है। कोल जब आपने वहां पे यू आर टेकिंग आउट द क्रूड और वी कैन टेक द रॉ कोल, उसके बाद प्रोसेसिंग करनी है, चीजें करनी है, एंड यू हैव द ट्रांसपोर्ट इश्यूज। उसके बाद यू हैव द लेबर डिसरप्शंस। कोविड में लेबर डिसरप्शंस, लेबर इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। लेबर को कैसे यूटिलाइज करोगे, लेबर को क्या वेजेस दोगे, लेबर के साथ कैसे बिहेव करोगे, लेबर को कितनी मेहनत करनी है, उसका क्या प्रोसेस है, वो सब चीजें भी प्रॉब्लम कर रहा है। कोविड में लेबर कहां चले गए, उनको क्या पैसा मिला, इकोनॉमी कैसे चल रही है, माइक्रो इकोनॉमी इश्यूज है क्या हम इनको नहीं दे पा रहे हैं। सो दीज ऑल इश्यूज हैव क्रिएटेड अ फर्स्ट एंड द क्राइसिस ऑफ द कोल। बेसिकली व्हाट वी सी एंड सडन सी एंड वन मोर थिंग, देयर इज अ सडन demand rise in the power supply basically, or the we can say the economy has revived from the pandemic, so that has also led the pressure in all these things, transport, labor, ultimately crisis पैदा हो गया, बहरान मच गया, नहीं है हमारे पास भैया, we can't generate as much is the we can say as much as the demand, we can't supply you that much, वो भी reason है, but in fact we don't have, how can we? So basically अगर हम primary reason देखें, consumers basically they don't pay, it is this power demand जो crisis चल रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा है, this electricity power का crisis, जो consumers है they don't pay, they don't compensate, they don't basically pay adequately to the production cost, ठीक है। So this power crisis has basically rotted the Indian system since very 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 long. So हमको तो पता चला what has caused the coal crisis, what are the factors, what lies ahead, आगे क्या होने वाला है। इंडिया और चाइना जो है बहुत बड़े imports है किसके, coal के, basically they have said that they have to increase the production of the coal. India and China basically they are saying भैया कोल अगर खत्म होने वाला है तो हमको कोल और मंगाना पड़ेगा। पहले क्या होता था, इंडिया said we have to domestically use and take out and produce the coal. Now recently what happens, government of India has mandated the coal, Coal India Limited, which produces almost 70% of the coal, 80% of the coal, उसको बोला कि भैया 10% जो है आप क्या करो, आप you blend the imported coal with this domestic coal up to the amount of 10%. Since we don't have coal left, let's compromise, let's you import the coal now, let's use the coal from outside now. So blend this domestic and what we call as this imported coal, and basically they are saying that indigenous, they are saying we have to produce the coal from our own lands, but that is coal takes millions of years. हमारे पास population crisis है, we have the energy crisis, we have to do the development, we have to run the machinery. कैसे होगा, कैसे compromise करोगे, कैसे चीजें setup process में parallelly अच्छी तरीके से चलेंगी? So that has to be looked upon, and basically India wants to increase the coal production, and now since there is a crisis, India has cut down its what we call as its demands, and basically it has mandated the thermal power plants to use this imported and domestic coal together, and so this problem is very bad. 135 power plants are saying हमारे पास कोल नहीं बचा हुआ है। पंजाब के लोगों को, हरियाणा के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, मशीनरी को, इकोनॉमी को, आप तो रिवाइव की बात कर रहे हो, कोविड के बाद भैया ये सब बंद होने वाली है, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी, एंड अपार्ट फ्रॉम जस्ट यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, यू वुड आस्क व्हाई यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। तो दिस बिकम्स अ प्रीरेक्विजिट कंडीशंस टू गेट अवेयर ऑफ ऑल दिस व्हाट इज हैपनिंग। तो ये तो एक पर्सपेक्टिव है, बेसिकली व्हाट हैज कॉज्ड इट, व्हाट आर द फैक्टर्स, सो व्हाट हैज टू बी डन एंड हाउ वर्स्ट इज द प्रॉब्लम, वी डिस्कस दैट। नाउ देयर इज अनदर अप्रोच, वी कैन से how you see this coal crisis. Is this a conspiracy? Is this a monopoly? Is this a
process of the minds of the political clout minds that they want to privatize the power economy, they want to privatize this whole sector, power sector. क्या ये वो चीज है? क्या ये बेसिकली पावर जो सेक्टर है, एक पावर इकोनॉमी जो है, इसको रिवैम्प करना चाहते हैं? क्या उसको आने वाले लोग जो उसको अदानी, बिरला, अंबानी, टाटा जो भी है, will they come forward and they will ask for the, and the auctioning will happen, who will purchase this power plants, well, let's privatize this power plants? Do you think this is going on? So this is up to you. Have your own vision, have your own point of vision, create your own perspective, but don't forget the basics. We don't have energy left, so switch off your lights, switch off your electric equipments, do the things which you basically your mobile is getting charged full, keep the plug out, and do such certain things where you can basically save the energy, save the basically electricity. क्योंकि हमारे पास तो चलो थर्मो पावर प्लांट्स है, हाइड्रो पावर प्लांट्स है, बट स्टिल इलेक्ट्रिसिटी दिल्ली जानी है, वहां क्या होने है, आगे कैसे जाएगी? as well, because charity begins at home, we can do as much as we can. We have to take an initiative. जहां से हम काम करेंगे, ultimately it's the better for the economy, better for the you, क्योंकि आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए for your survival and betterment. And let's make this world a better place to live in by solving this energy crisis of the world. Thank you, students. God bless you. Thank you.